नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन .न्यूज में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। मिसाइल मामले पर राजनीति कर रहा पाकिस्तान, भारत ने कहा एक और दाग। कंगाली से लाचार पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह से बर्बाद होता नजर आ रहा है। दुनिया की नजरों में पाकिस्तान गड़ा हुआ है और उसकी वजह से जिस दिन यूक्रेन पर रूस ने हमला बोला था, उसी दिन इमरान खान मॉस्को पहुंचकर जंग का मजा ले रहे थे। पाकिस्तान में एक मिसाइल गलती से दाग दी गई थी, जिसे लेकर भारत ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान ने जानबूझकर इस पर राजनीति करना शुरू कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों को होली का बड़ा तोहफा, 8,000 रुपए बढ़कर आएगी सैलरी। होली से पहले सरकार ने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों के एक और भत्ते में बढ़ोतरी हुई है। सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद कर्मचारियों की सैलरी में 1,000 रुपए से 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है। त्योहार से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने रक्षा विभाग के सिविल कर्मचारियों का रिस्क अलाउंस बढ़ाने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर में हमले के बाद एक्शन में गृह मंत्रालय उठा सकता है बड़ा कदम। गृह मंत्रालय नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों पर हालिया हमलों के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा कर सकता है। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। रविवार को शोपिया जिले में छुट्टी पर घर आए सीआरपीएफ के एक जवान मुख्तार अहमद को आतंकियों ने मार दिया, जो पहले 3 दिनों में सुरक्षा कर्मियों पर इस तरह का चौथा हमला था। अस्पताल में ले जाते वक्त रास्ते में अहमद ने दम तोड़ दिया। युद्ध के बीच अमेरिकी पत्रकार की हत्या। कीव के उत्तर पश्चिमी उपनगर इरपिन में रविवार को एक अमेरिकी पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई और एक अन्य पत्रकार घायल हो गया है। स्थानीय अधिकारियों का आरोप है कि रूसी सैनिकों ने कीव के पास पत्रकारों पर गोलियां चलाई, जिसमें अमेरिकी फिल्म निर्माता ब्रेंट रेनॉल्ड की मौत हो गई। ऋषभ पंत ने तोड़ा कपिल देव का 40 साल पुराना रिकॉर्ड। भारत के लिए लगाया टेस्ट में सबसे तेज अर्धशतक। टीम इंडिया के विकेटकीपर बैट्समैन ऋषभ पंत ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने बेंगलोर में खेले जा रहे डे नाइट टेस्ट मैच में भारत की ओर से सबसे तेज टेस्ट अर्धशतक लगाया है। पंत ने इस रिकॉर्ड के मामले में पूर्व दिग्गज खिलाड़ी कपिल देव को पीछे छोड़ दिया है। भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच खेला जा रहा है। ऋषभ पंत ने इस मैच की दूसरी पारी में यह रिकॉर्ड बनाया। सरकारी योजनाओं और उनके फायदों को जनता तक पहुंचाने की तैयारी। केंद्र सरकार चलाएगी खास अभियान। सरकार अपनी सामाजिक कल्याण योजनाओं और उसके लाभों को प्रचारित करने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार ने इनके जरिए इस संदेश को फैलाने की कोशिश कर रही है कि विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं से महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को खूब फायदा हुआ है। चीन में कोरोना विस्फोट। 2 दिन के अंदर ही घरों में कैद कर दिए गए करीब 3 करोड़ लोग। 3 शहरों में लगा लॉकडाउन। चीन में कोरोना वायरस महामारी ने फिर पैर पसार लिया है। बताया गया है कि जिनपिंग सरकार ने सोमवार को दक्षिणी चीन के तकिनी हब शेंजेन में सख्त लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। इसी के साथ शहर में करीब 1 करोड़ 70 लाख लोग अब घरों में बंद रहने को मजबूर है। स्थानीय प्रशासन ने लॉकडाउन का यह कदम तब उठाया जब जिले में एक ही दिन में 66 लोग संक्रमित मिले। बदला मौसम का मिजाज। कई राज्यों में आंधी तूफान का असर। मौसम विभाग ने जारी की ऐसी चेतावनी। सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय क्षेत्रों में अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति रही। दिन का तापमान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय इलाके, सिक्किम, आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, कोंकण, गोवा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर रहा। मध्य प्रदेश से 6 आतंकी गिरफ्तार। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है। खुफिया एजेंसी ने ऐशबाग थाना इलाके से 6 आतंकियों को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी जब्त की गई है। आतंकी ऐशबाग थाना क्षेत्र स्थित फातिमा मस्जिद के पास किराए का मकान लेकर रह रहे थे। द कश्मीर फाइल मेकर्स विवेक अग्निहोत्री और अभिषेक अग्रवाल को पीएम मोदी से मिली सराहना। पीएम मोदी ने फिल्म निर्माताओं से कश्मीर विद्रोह के दौरान कश्मीरी हिंदुओं के पलायन पर फिल्म बनाने की हिम्मत करने के लिए उन्हें बधाई देने का आह्वान किया।
इस जर्नी के दौरान विवेक अग्निहोत्री और अभिषेक के साथ अभिनेत्री पल्लवी जोशी भी नजर आई। निर्माता अभिषेक अग्रवाल ने आभार व्यक्त करते हुए पीएम मोदी का अभिनंदन किया। कांग्रेस की अध्यक्ष बनी रहेगी सोनिया गांधी। बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के लिए गांधी परिवार जिम्मेदार है, और अगर ऐसा है तो वो संगठन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कोई भी बलिदान करने के लिए तैयार है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में शामिल होने वाले लगभग सभी नेताओं ने इस बात पर सहमति बनी कि सोनिया को अध्यक्ष बने रहना चाहिए। उमा भारती ने वाइन शॉप में घुसकर पत्थर से बोतलें फोड़ी, कहा महिलाओं से बदतमीजी करते हैं शराबी। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने रविवार को एक शराब की दुकान को निशाना बनाया। उमा अचानक भोपाल की एक शराब दुकान पर पहुंची और पत्थर से बोतलें फोड़ दी। पूर्व सीएम शाम करीब 4:30 बजे भेल क्षेत्र के बरखेड़ा पठानी पहुंची, जहां आजाद नगर में शराब की एक दुकान है। उमा दुकान में घुसी और पत्थर से बोतलें तोड़ दी। उमा कई बार राज्य में शराबबंदी की मांग कर चुकी है। महंगा नहीं, 2 से 3 रुपए सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। 128 दिन से नहीं बढ़े पेट्रोलियम के दाम। यूपी चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग में 2 दिन बचे थे, तभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल पर एक ट्वीट किया। लिखा, फटाफट पेट्रोल टैंक फुल करवा लीजिए, मोदी सरकार का चुनावी ऑफर खत्म होने जा रहा है। उसके पहले भी सोशल मीडिया पर आम लोग चुनाव के बाद पेट्रोल के भाव बढ़ने की आशंका जता रहे थे। चुनाव नतीजे के बाद ये बहस और तेज हुई। गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे पीएम मोदी। गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी की सरकार है। पिछले चुनाव में यहां पार्टी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिली थी, लेकिन इस बार मोदी कांग्रेस को कोई मौका नहीं देना चाहते। इसलिए 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही वे मिशन गुजरात में जुट गए। इमरान खान को हटाने के लिए विपक्ष की तैयारी। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। पाकिस्तान में सत्ता संघर्ष फैसले के दौर में पहुंच रहा है। इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटाने को लेकर विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्पीकर के पास पहुंच चुका है। वोटिंग की तारीख पर फैसला स्पीकर लेंगे। माना जा रहा है कि 22 मार्च स्पेशल सेशन में इस पर वोटिंग हो सकती है। रूस यूक्रेन में अब बायोलॉजिकल केमिकल वॉर का खतरा। लोगों को तड़पा कर मारते हैं दोनों हथियार। रूस और यूक्रेन के बीच टैंक, तोप और एयरक्राफ्ट से शुरू हुई जंग बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों तक पहुंच गई है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन अमेरिका के साथ मिलकर बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन तैयार कर रहा है। वह यूक्रेन ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर इन हथियारों का उनके खिलाफ इस्तेमाल किया तो रूस को और ज्यादा कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। गुजरात सरकार ने विधानसभा में बताया, राज्य में करीब 3.64 लाख शिक्षित युवा है बेरोजगार। गुजरात सरकार ने बुधवार को विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि राज्य में करीब 3.64 लाख युवा शिक्षित बेरोजगार है। इसके अलावा करीब 17,816 अर्ध साक्षर युवा बेरोजगार हैं। गुजरात के श्रम, कौशल विकास और रोजगार मंत्री ब्रिजेश मेरजा ने यह जानकारी कांग्रेस विधायक की ओर से राज्य में बेरोजगारी के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में दी। आरएसएस ने धार्मिक उन्माद को बताया बड़ी चुनौती। धर्म परिवर्तन पर भी जताई चिंता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय वार्षिक प्रतिनिधि सभा की बैठक गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में जारी है, जहां संघ ने 2022 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश की, जिसमें धार्मिक उन्माद को देश के सामने बड़ी समस्या और चुनौती बताया गया। आरएसएस के मुताबिक देश में संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है और सरकारी तंत्र में प्रवेश करने के लिए एक विशेष समुदाय द्वारा विस्तृत योजनाएं हैं। रूस पर लगे सबसे ज्यादा प्रतिबंध। भारतीय हीरा उद्योग को बड़ा नुकसान, गिरेगी बिक्री। दुनिया के सबसे बड़े देश रूस को अपने पड़ोसी यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। रूस पर दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए हैं। ईरान, नॉर्थ कोरिया के मुकाबले रूस 2 गुना प्रतिबंधों का सामना करेगा। इन प्रतिबंधों के दायरे में हीरा उद्योग भी है और रूस के हीरा उद्योग में भारतीयों का अहम हिस्सा रहा है। रूस पर पाबंदियों बढ़ने से भारतीय हीरा उद्योग की बिक्री 30% तक घट सकती है। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था magazine.news को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।